23:77। महीनता ही महानता है। क्या है ये महीनता? महीनता ही महानता है। बोलो। क्या है महीनता? मैंने क्या करता? अरे महीनता ही महानता है। इसको और महीन करो, और महीन करो, कहते हैं ना, और बारीक करो, और सूक्ष्म करो। ज्ञान की महीनता, माना और महीनता में जाना, और जैसे कि गहराई में जाना। महीनता ही महानता है। 1 सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनाने वाले इंद्र सभा की परियों के प्रति। वाह, कौन सी परियां हैं? घूर घूर के क्यों देख रही हैं परियां? सब तो नहीं देख रही, 2-1 तो हैं। कौन? उठो। अव्यक्त बाप दादा बोले इनके प्रति, इंद्र सभा की परियों के प्रति। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। किसकी? इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। एक नाम आपका ये जो बन रहा है ना अलौकिक, क्या है ये? भवन, अव्यक्त मधुबन है। इसका एक नाम क्या भी है आगे चल के? इंद्रप्रस्थ। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली। जो उड़ेंगी वो दूसरों को उड़ाएंगी। परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। कितने पंख होते हैं? कितने पंख होते हैं? होते ही नहीं है। कभी देखे नहीं परी? चित्र वित्र नहीं देखे? 3 टीवी में देखे। कितने पंख होते हैं? 2। कौन कौन से? ये नहीं बताया टीवी में। हाँ, एक ज्ञान, दूसरा योग। दोनों ही पंख है तो ही ऊंचे तक उड़ सकेंगे। एक पंख है, एक पंख कटा हुआ है तो ऊंचाई तक नहीं जा सकते। योग का पंख है, ज्ञान का पंख नहीं है तो भी अधूरे। ज्ञान का पंख है, योग का पंख नहीं है तो भी अधूरे। परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास कर नहीं सकता। वाह, क्या कहा है? इंद्रप्रस्थ, वहां रहने वाली जो ज्ञान योग के जिनके पंख हैं। इतनी ऐसा कहाँ गर्दन घुमाओ दुखने ही लग जाएगी। कहाँ बैठी है? नहीं, ठीक है, ठीक है, सही जगह बैठी। मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। बाप रे। इंद्रप्रस्थ का तो कायदा है। क्या कायदा है? ये जो रिजल्ट बता रहे हैं अव्यक्तवाणी में, कहाँ का कायदा है ये? इंद्रप्रस्थ कहो या इसका और नया नाम क्या पड़ जाएगा आगे चल के? पांडवों का किला। क्या बोला है? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। क्या होगा? ड्रामा क्या बनेगा? क्या बन सकता है ड्रामा? सकता लगा रहे हैं, अभी बनेगा ही ऐसा साइन नहीं किए। क्या हो सकता है? बोलो। अरे
बताओ क्या हो सकता है? होगा ही ये नहीं अभी बोल रहे। हाँ, सोल प्रवेश करेगी क्योंकि आत्मा कमजोर रह गई। इतना उसने चिंतन चला दिया, वायुमंडल खराब कर दिया, तो खुद में कमजोरी ज्यादा आ गई। ज्यादा कमजोरी आई तो अब सोल को आसानी से प्रवेश कर सकती है ना। मेरे बाबा ने क्या बोला है, बीज रूप अवस्था वाली आत्मा में कोई सोल प्रवेश कर नहीं सकती। इसने व्यर्थ इतना चला दिया तो सीट इसने खाली कर दी। आप बैठो, वेलकम। किसका वेलकम किया? किसका? माया का वेलकम कर लिया, सोल का आवाहन कर लिया, तो सोल बैठ गई। इंद्रप्रस्थ में अब रुकने देगी है? गेट के बाहर जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, अरे कहाँ मैं बंधन में थी, मैं तो आज़ाद हो गई। क्या क्या हो गई? आज़ादी मिल जाएगी। महसूस करेगी आत्मा गेट के बाहर जाने के बाद, मैं तो आज़ाद हो गई है? फिर अंजाम क्या होगा? अभी आज़ादी में क्या हालत हो रही है संसार की? है घोर नरक, नरक नहीं, घोर नरक। जो सोल प्रवेश की है वो, और फिर उसका बड़ा ग्रुप भी है, एक नहीं है। इनका ग्रुप रहता, जहां जाएंगे स्वयं भी नरक में जाएंगे और उनके लिए भी है? जहाँ कहीं तो जाके रहेंगे या सीधे ही डुबकी लगा देंगे नर्मदा जी में। हाँ, अरे रहेंगे कहीं, ठिकाना है नहीं है। हाँ, जहाँ रहेंगे वहाँ भी नरक बना देंगे। कि कैसा वायुमंडल लेके जा रहे हैं, वो भी माथा ठोकेंगे। फिर वो सोल घुस के भयंकर गुलामी करेगी, करेगी नहीं करेगी? है कहाँ की? बाप के घर की। बाबा कह रहे हैं इंद्रप्रस्थ। वो भयंकर गुलामी करेगी वहाँ, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, श्रापित हो गई। तो है ना, और श्रापित हो जाती है इंद्रप्रस्थ में। परी जब श्रापित हो क्या हो जाता है फिर? उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए क्या बताया मुरली में? लोक से निकाल देते हैं, इंद्र लोक से उसको। बाबा कहते मैं निकालता नहीं हूँ, खुद ही आत्मा श्रापित हो जाती है, खुद ही बाप से दूर हो जाती है। कितना समय है अभी? ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं का। नहीं तो बाबा कहते हैं सब एक से तो नहीं है, गुलदस्ता है, नहीं है? अगर गुलदस्ता है तो बाबा को सब तरह के बच्चे चाहिए या एक से चाहिए? माना महाराजा तो अब महाराजा ही महाराजा चाहिए, ऐसा? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब बहुत सुखी होंगे। या राजा महाराजा रानी ये तो बहुत सुखी हैं, प्रिंस प्रिंसेस बहुत सुखी हैं, और बाकी दुखी होंगे? हो सकते हैं? नहीं, सब सुखी होंगे। सबको क्या बोलना है? मजा है। उसका अपना लेवल है मजे का। ऐसा नहीं जो महाराजा का मजा है वो उसका मजा होगा, नहीं। अगर आत्मा में कमजोरी है, जिस कमजोरी से छूटना चाहते उसकी वो कमजोरी दूर हो जाए तो क्या बोलेगी? मजा आ गया। फिर आगे धीरे धीरे और उसकी प्रोग्रेस हो जाती है। बाबा ने बोला है कि इंद्रप्रस्थ में कोई भी आ नहीं सकता। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। बाप रे बाप, कहाँ से आ गया? हा? किसकी? जो देह अभिमान में रहने वाले हैं उनकी खुशबू नहीं है, क्या है? बदबू। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्रप्रस्थ की परियां समझ, इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं, है? नहीं तो पहले योग का पंख टूटा, फिर ज्यादा पावरफुल पंख कौन सा है? जो पहले टूटता है, जो बाद में टूटता है? कौन सा पहले टूटता है फिर देर में दूसरा टूट जाता है?
पहले कौन सा पंख टूटता है? बोलो, दो पंख है ना, पहले कौन सा पंख टूटता है? हैं जी, कौन सा? ज्ञान का? हाँ, पहले याद का पंख टूटता है, ये है राइट। और फिर धीरे धीरे आत्मा ज्ञान में भी कमजोर हो जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, तो फिर पूरे अनिश्चय हो जा रहे, डिसीजन ले लेती है। दोनों पंख टूट गए। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते। चाहते हैं 13 तारीख के बाद क्या आ गया? 13 तारीख से बाद नहीं, 13 तारीख से क्या आ गया? कछ नहीं आया। कछ नहीं आओ, का आओ, बोल। नई दुनिया जो अंडरग्राउंड थी, है ना, बाबा ने बोला ना 2004 में, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी। कितनी हैं? ढेर सारी। चल जेक से घबरा गई। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। वो फाउंडेशन है या बिल्डिंग है? फाउंडेशन है, अंडरग्राउंड है। लेकिन अभी जो अंडरग्राउंड नक्शा था वो बाहर आ रहा है, तो कहेंगे अब स्वर्ग बाहर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है ये बात अलग। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ज्ञानी तो आत्मा तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? और रूप बसंत है ना, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा, नहीं, या पूरा दिख रहा है? रूप बसंत है ना, नहीं, तो आधा तो दिख रहा है लेकिन आधा नहीं दिख रहा। आधा कौन सा नहीं दिख रहा? रूप नहीं दिख रहा या बसंत नहीं दिख रहा? बोलो, दोनों ही दिख रहे। वाह, फिर रोतेले तो नहीं, बाप का डिसरिगार्ड तो नहीं करते? अगर दोनों दिखते हैं तो फिर माया छोटी मोटी मालूम मनसा में ही माया आ जाए। है? बाबा ने तो बोला है मुरलियों में, ठोक ठोक के बोला है, मनसा में कितने भी तूफान आए, आगे बोलो, रटा हुआ नहीं है। हाँ, कर्म जैसे कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं बनता। तो मनसा में थोड़ा छुटपुट माया आ सकती है, नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, फिर रोना धोना शुरू कर दे। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या बात निकली थी? दो की जोड़ी, रूप और बसंत। बोला दोनों दिख रहे हैं। अरे वाह, चेहरा बता दे। हाँ, जब दोनों दिखने लगे तो चेहरा कैसा रहेगा? हाँ, सदा हर्षित या मुरझाया हुआ? बीच बीच में मुरझा जाएगा। हाँ, सदा हर्षित। अरे आधा ही तो दिख जाए तो भी, आधा तो आधा भी चेहरा खिला हुआ हो तो कैसा लगे? एक तरफ बड़ी लाली हो, एक तरफ थोड़ा बहुत, चलो ऐसा भी हो तो भी नहीं दिखे। हाँ, बाबा ने कहा अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते। चाहते हैं चाहते हैं कि 2004 के बाद से अब जाके प्रैक्टिकल नई दुनिया सामने आई है। अब हमको उस प्रैक्टिकल दुनिया का अनुभव करना है, भक्ति मार्ग से ही या ज्ञानी तो आत्मा होके अनुभव करना है। तो रूप और बसंत, एक अंडरग्राउंड और एक बाहर छमछम। वैजयंती माँ कहाँ पे है? अफ्रीका में छमछम, और बाबा भारत में गुप्तेश्वर या विशाल के सामने है। ये हो गए रूप बसंत, एक गुप्त और एक फील्ड पे। तो बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहो। पहले तो देह और फिर देह की जो भी दुनिया है, जो भी संबंध है, इनसे ऊपर उड़ते रहो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। प्रश्न पूछा,
जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं है। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। क्या कहा अभी तो ऊपर क्या बोला, ये सब कौन सी परियां हैं, कौन सी परियां हैं, इंद्रप्रस्थ की। अभी क्या बोल रहे, देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। चपटी बजाते से ही पूरा देह अभिमान खल्लास। ऐसा होता है क्या? जमदे जामदे हो सकता है। तो ये लाइन क्यों घुसेड़ दी, जरूरत थी जब आपने टाइटल दे दिया। कौन सा टाइटल दिया इससे पहले? हाँ, ये कौन बैठी हैं, इंद्रप्रस्थ की परियां। अब क्या बोल रहे हैं, देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। अब क्या करें, एक आध है इंद्रप्रस्थ निवासी है, हाथ खड़ा करो। बाबा जी बोल रहे हैं सब हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा जी, ये सब इंद्रप्रस्थ की परियां हैं, ये भगवान बोल रहा है ये। और ये लाइन पता नहीं कैसी मायावी लाइन है, एक बार और पढ़ देता हूँ। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। है एक आध जो पूरा आत्माभिमानी बन गया हो, है? परियों से पूछ रहे है। फिर माया का आना और प्रूफ, माया प्रूफ। माया प्रूफ किसको कहते हैं? हाँ, प्रभावित ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, हमारी जैसी भी टूटी फूटी याद है वो निरंतर चलती रहे। जो हमारा आधार है, जो भविष्य का हमारा जो भविष्य है उसका आधार है, जैसी भी याद है हमारी तपस्या है। यह याद है, तपस्या है, याद नहीं है। याद तो जब होती है, थोड़ी बहुत भी होती है, चेहरा कैसा खिल जाता है। और तपस्या तो एक शब्द ही कितना कठिन है, कितनी हिम्मत चाहिए। नहीं, यह सहज होती है, तपस्या के लिए तो कोई हिम्मत भी ना कर पाए। और तुम हिम्मतवान हो। हर कर्म करते हो तो हिम्मत करती हो, याद करने की मेहनत करती हो। इसलिए अगर माया का कोई रूप तुमको अंदर से हिला देता है, कोई ऐसा चिंतन बार बार चल जाता है, माना देह अभिमान आ गया। सबसे बड़ा भूत कौन सा है? देह अभिमान है सबसे बड़ा भूत। बाकी जितने भी हैं वो इसके बाल बच्चे। जितने भी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या जो ज्ञान इंद्रियां, ये सब क्या हैं? ये इसके बाल बच्चे हैं। इसलिए देह अभिमान है सबसे बड़ा भूत। इस बाबा का मतलब यह है, अगर तुम प्रभावित नहीं होते तो बाबा किस रूप से देख रहा है? जैसे इंद्रप्रस्थ की क्या है, ये परियां हैं। भगवान जानते नहीं जानता, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनने की सबकी अपनी तिथि तारीख है या नहीं है? या एक साथ हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे? नहीं। लेकिन अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं 13 तारीख का ही मनाई आप लोगों ने, है? बहुत जोर शोर से मनाई है? मनाई बहुत सुंदर गानों गाओ। शुभ दिन आयो, आयो रे, सोने का सूरज उग्यो आंगन में। गीत अच्छा है बुरा? वैसे ही चला दिया था, आपको खुश कर दें। 13 तारीख बेचारों ने बहुत सालों से इंतजार किया 21 का। ज्यादा नहीं तो इतनी मेहनत के एक गीत तो सुनाई दो अच्छे से इनको, हैं? तुमको खुश करने के लिए चला दिया। क्यों चलाया बाबा ने? प्रैक्टिकल नहीं है? हाँ, प्रैक्टिकल कैसे? सूरज सूरज बोला, सूरजनी नहीं बोला, या लालिमा का नहीं बोला, क्या बोला? सोने का सूरज उगियो आंगन में। सोने का है? उस दिन बताया था? नहीं, ऐसा लगता है वो चांदी का है ना? नहीं, कोई को तांबे का लगे, क्रोधी।
लोहे का लगे काला। बाबा कह रहे हैं सोना, सोना अर्थात सत्यता, इतनी सत्यता बाप चूमता है। क्या सच तो बिठो नच, सत्यता नहीं है, करप्शन है, करप्ट है तो बाप के सन्मुख जा नहीं सकता। सूरज को उगाने वाला कौन? सूरज का रचयिता कौन है? स्वयं बाप है रचयिता। सूर्य है रचना। तो सोने का अगर सूरज उग गया तो वो वायुमंडल कैसा बनाएगा? कैसा बनाएगा? बाबा भी कहते हैं जैसी आत्मा है वैसा ही वायुमंडल बनाएगी। जैसी तुम्हारी विचारधारा। और जो पावरफुल आत्मा है उनके लिए तो क्या बोला, कितना सुंदर अव्यक्तों ने बोला, तुम्हारी वृत्ति से। वाह। ऐसे तो कहते हैं जब थोड़ी कम सुंदरता होती है तो कहते हैं जैसे कर्म तुम करोगे तुमको देख और करेंगे। जब कर्म में परफेक्शन आ जाती है फिर उसके ऊपर बढ़ के क्या बोलते हैं, जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। सोचो, जो तुम्हारे संकल्पों के द्वारा तुम्हारा ओरा तैयार हो रहा है वही वायुमंडल बन रहा है। अगर सोने का सूर्य है, सत्यता है, तो उसकी वृत्ति कैसी होगी? कैसी होगी? सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? हैं जी? सत्यता। और सबसे बड़ी सुंदरता प्योरिटी। और इससे भी बड़ी सुंदरता एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था। यह सबसे बड़ी प्योरिटी। इसलिए बोला है व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, सोचो आप। इसलिए अगर व्यर्थ आपके पास नहीं है तो तुम हो पवित्र आत्मा। ये है प्योरिटी की परिभाषा। जब कोई आत्मा निसंकल्प सहज होने लगे, अपने प्रयास से नहीं। क्या एक होता है अपना प्रयास, अपनी ताकत, और एक होता है बिना अपनी ताकत। ऐसा क्यों? तुमने बहुत मेहनत की, बाप खुश हो गया, बाप ने तुम्हारा मस्तक चूम लिया, अब तुम्हारी मेहनत नहीं, और तुमको भी हैरानी होती है। और फिर ये वैसी लॉलीपॉप तो नहीं है? तुमको क्या लगता है लास्ट ईयर भी आपने लॉलीपॉप खिलाई थी नहीं खिलाई थी? फिर ऊपर से क्या किया, ऐसा थोड़ा सा वो क्या फिसला दिया था, ऊपर से क्या किया था, हाँ लुढ़का दिया था। और बिना चोट के लुढ़कते एकदम नीचे ठप। और जब खड़े होके देखा, अरे कहीं कोई चोट नहीं, क्या मस्त लुढ़काया, तो नहीं लुढ़काया। तो संशय आता नहीं आता? अरे जब तक पूरी तरह ठोक पीट के ना देख लें कि हाँ अब नहीं, अब कोई लुढ़कने करने वाली बात नहीं है, अब तो जैसे कि ये दही जम रहा है। क्या हो रहा है? ये दही जम रहा है। फिर क्या करेंगे? इस दही को क्या करेंगे? मंथन करेंगे। लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सामने कौन है, लेफ्टिस्ट है, राइटियस है, 8 में है, 108 में है, 16,000 में है। मंथन करेंगे नहीं करेंगे? फिर मंथन करेंगे। क्या निकलाया? मक्खन। और फिर बिंदी में और मजा आ रहा है, और बैठ जाओ बिंदी में। और मक्खन को भी तपा दिया। अब क्या निकलाया? घी। ये कहेंगे ब्रह्मा सो विष्णु। मक्खन से जोत जलाते हैं या घी से जोत जलाते हैं? है? घी से जोत जलाते हैं। कहेंगे अब संपूर्ण ज्योति जली। जिस घी की इसको जरूरत थी, अब वो घी इस दिए में डल गया। अब गीत नहीं चलाएंगे, ये कहानी है दिए की और
अब ये गीत नहीं चलेगा। कौन सा? कौन सा? ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये गीत कब चलता था? जब दिया अपनी ताकत से, एक अपने निश्चय से, भगवान मेरे साथ है, ये उसका अपना निश्चय है। माया की कितने भी तूफान हो, लेकिन अपना निश्चय है कि मेरी ज्योति हिल नहीं सकती। जहाँ पाँव लगा दिया, अंगद जैसे। ये तो अपनी ताकत थी और भगवान का सहयोग था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? अब कोई तूफान है ही नहीं। ये है फाइनल यात्रा। सूरज उगयो कैसो? सोने का सूरज। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी हो नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। ये तो अनुभव होता है, नहीं होता? ये तो परियों को अनुभव होता है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है व मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने का साधन अपनाते हो? पूछा। यह साधारण सभा नहीं, अलौकिक सभा है। क्या? ये साधारण सभा नहीं, कैसी है? अलौकिक सभा है, रिश्तों की सभा है। भगवान बोल रहे, ये लौकिक नहीं, अलौकिक सभा है। लौकिक से किनारा करके आ गए। फरिश्ते या फर्श की दुनिया से अंदर से इन्होंने फैसला कर लिया, नहीं, अब इस फर्श की दुनिया से दिल नहीं लगाने है। तुमने संकल्प लिया और बाप ने इमर्ज कर लिया। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है, एक सेकंड में डिटैच हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो। क्या कहा? पहला क्या कहा? जब चाहो। हम बर्तन साफ कर रहे हैं, भूले हुए हैं, अचानक याद आ गया, जब चाहो। जहां चाहो, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। जितना समय चाहो, ये थोड़ा सा हाँ, ये थोड़ा सा आगे की बात होगी, लेकिन इससे पहले जब चाहो, जहां चाहो, फिर जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। प्रश्न पूछा। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? आज अमृत वेले बाबा क्या कर रहे थे? बच्चों की खास ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। कायदा क्या कहता है? इधर सीटी फूंकी और दौड़ के पहुंच गए। यही नियम होता है ना। पहली सीटी होती है तैयार, दूसरी सीटी एकदम रेडी, तीसरी सीटी एकदम भागो। बाबा ने क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। समय की सीटी बज गई या बजनी है? बज गई या बजनी है? बज गई। अरे तुम तो पहुंच ही नहीं पाए। पहुंच पाए दौड़ के? पहले अभ्यास भी करवाते हैं। जैसे गेम्स वगैरह होती है ना, तो वहां भी बोलो, ऐसे सीटी में जाते हैं, रेडी दौड़। पहले अभ्यास करा कि वहां जाके फेल ना हो जाए। जैसे फाइनल बाबा सीटी पे जाते उससे पहले अभ्यास करवाते हैं, तो अभी अभ्यास करवा रहे हैं बाबा। पहुंचने वाले काफी थे, वाह, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। ये 21 आ गया ना। शूटिंग पीरियड खत्म हो गया, तो बाबा क्या देख रहे हैं? पहुंचने वाले काफी थे, क्योंकि तो ज्यादातर उठने वाले कितने बजे उठ जाते हैं? कितने बजे उठ जाते हैं?
है? चल तू तो आगे आगे दौड़ है। कम से 2 बजे तो फिर भी उठ ही जाते हैं, नहीं? सोते कितने बजे है? 9 बजे सो जाती है? पक्का सो जाती? इसका कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन तो इसको छुट्टी दी हुई है ना? हाँ, मैंने अगर 10 बजे तो फिर कितने बजे उठती है? बाबा तो तेरे को 12 बजे उठा देंगे तो ठीक। माना अगर हमारा चार्ट कम भी हो तो 2 दिन हमको मेहनत करनी चाहिए, वो कर सकते हैं, है ना? है जबरदस्ती करवाएगी, कर सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं। जैसे छत पे घूम सकते हैं, नीचे घूम सकते हैं, 2 दिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होने तो तुम यहीं घूमने लोगे जहाँ सो रहे। तो उनको नींद बेचारों को कैसे, उनके ऊपर तो नहीं चढ़ने लगती हैं? 2 दिन माना 5 दिन तुम्हारा चार्ट बढ़िया होना चाहिए। 2 दिन की छूट है, मेहनत कर सकते, यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे, कहीं भी घूम रहे, छींटे मार रहे, तो भी ऐसा नहीं कि 12 बजे तक ही, क्योंकि उधर उठने अगर तुम्हारा ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। वैसे तो सबसे अच्छी रूटीन है सोने का टाइम तुम्हारा जो है उससे पहले तुमको कैसे भी करके चार्ट कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। फिर कभी ऐसा ज़्यादा काम आ गया, ज़्यादा व्यर्थ हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया तो उसको पूरा कर सकते हैं। तो पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के देखे। एक थे समय बिताने वाले, उठ तो गए अब जाके वापस सोना नहीं है, यहाँ का नियम है, तो झूठ के उठ के खा ले, फिर किसी बहन ने उठा दिया, फिर थोड़ा सा घूम के झूठ के खा लिए, फिर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि 4:30 बजे तक नियम बना हुआ है, सोना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, कब 4:30 बजे कब मैं अपने काम धंधे पे दूसरे पे लगूं। दूसरे थे संयम निभाने वाले, पहले हैं समय बिताने वाले, दूसरे हैं संयम निभाने वाले। संयम क्या होता है? संयम माना एक मर्यादा, जैसे क्या नियम संयम, संयम युक्त, वो थोड़े से अलगेले हैं जो पहले बताया। ये तो अब समय 4:30 बजे तक इनकी मजबूरी है बेचारों की, लेकिन ये संयम निभा, जो नियम संयम बना देते हैं, नहीं। पहले वालों में मोटा है रूप, लेकिन इसमें थोड़ी सी और दृढ़ता कह लो, उठना है तो भैया उठना है, इतने बजे तक करना है, माना जो नियम संयम बना दिए उस संयम को निभा रहे हैं। तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। कैसे हैं? स्नेह निभाने वाले, बाप दादा के प्रति जो स्नेह है बाप के प्रति, उसको निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था, तीनों का पोज इनका अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। एकदम परम धाम पहुंच गए, वहाँ निहार रहे हैं बाप को, ये बहुत कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। यहाँ थोड़ा सा उड़े और फिर कहाँ चले गए, वो बोलता ही रहा बेचारा है। ड्रिल करवाने वाला वो लगातार बोल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा चले साथ में, फिर इधर उधर हो गए, फिर इधर, फिर और कहाँ पहुँचे फिर थोड़ा पीछे पीछे चले तो, लेकिन वैसा उतना नहीं कर पा रहे थे। चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या? कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है ना। एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे चाहिए? मोटापा, जो मोटा होगा एक्सरसाइज कर सकेगा? नहीं कर सकता। अभी हम कैसे हैं? मोटे हैं, है? बढ़िया, हम शरीर को ऐसे 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 बढ़िया कर लेते हैं। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि, ऐसे बहुत प्रकार के थे। यहाँ क्या है? मोटी बुद्धि की बात की बाबा ने। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के भी पोज भी वैरायटी हैं। मनसा में बुद्धि कौन सा ऐसा भारीपन है, वो भारीपन लेके चल रहे हैं, तो ऐसी ड्रिल हो नहीं पाती।
अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो तो शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। ये क्या है? शीश महल। कांच का हो, दीवारें वारे कांच की हो, चारों तरफ दिख सकता नहीं दिख सकता? हाँ, तो बाबा कहता बहुत हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। इतना मोटापन है, इतना बुद्धि का, देह भान का कहो, चाहते हुए भी वैसा मन बुद्धि को मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते। बीज रूपी स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते। यह मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। क्या कहा? ये मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। रूह रेहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रेहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठ जाते हैं। जैसे बाबा से रूह रेहान भी करते हैं तो बस बाबा को शुरू हो गए तो ऐसे ही रहते हैं। बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के परमान ना जलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली आत्माओं का दृश्य देखे। अमृत वेले बैठ के बाबा ने देखे ऐसे दृश्य। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों के प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। निद्रा का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, उसमें चले जाते हैं। सहमी नशा भी होता है। समय की समाप्ति का इंतजार होता है, कब 4:30 बजे और छूटे। हाँ, बाप के लगन के बजाय सहमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। बहुत अच्छी एकदम बीज रूप अवस्था में टिके हुए या रूहानी ड्रिल के अभ्यासी ऐसा नहीं होता। इन सभी का कारण आत्मा के भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो, महीनता लाओ। वर्तमान समय यही विशेष पुरुषार्थ चाहिए। कौन सा? महीनता का। तभी इंद्र सभा की परियां बनेंगे। वाह, पहले तो मुंह मीठा करवा दिया है, इस सभा में संबोधन कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी बताया बाबा ने थोड़ी थोड़ी जो कमी है वो दूर हो जाएगी तो इंद्र सभा की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। कौन कौन सा बताया? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। कौन सा खान पान? हाँ, कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं। इधर उधर के जो भी संकल्प आते हैं, ये है भोजन, आत्मा का भोजन है संकल्प। और फिर एक्सरसाइज, आत्मिक, हाँ, आत्मिक स्मृति में टिकना, बाबा को सामने मर्ज करना, या जो भी ड्रिल करते हो वो है हमारी एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है। वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो।
जितना व्यर्थ संकल्प होगा एक्स्ट्रा वजन, तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। मुश्किल है सहज है? मुश्किल है सहज है? अरे कोई महामंत्र दिया नहीं दिया है, मुश्किल है। अब तुम महामंत्र को याद ही मत करो, भूल के बैठ जाओ, महामंत्र प्रयोग ही ना करो, तो फिर बहुत मुश्किल है। बाप रे बाप, जब व्यर्थ आता तो रुकता ही नहीं। अरे तुमको तो क्या दिया है बाबा ने, क्या दिए? नहीं दिया, कुछ प्रयोग नहीं किया कभी, आज तक किया ही नहीं। आनंद आया नहीं आया? नहीं आया मजा? तुमको नहीं लगा कि मेरे हाथ में है, व्यर्थ को कंट्रोल करना मेरे हाथ में, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने क्या की है, किस्मत को वश में किया है। अगर वो महामंत्र तुमको समय पे याद आ जाता है तो क्या कहेंगे, मुट्ठी तुम्हारी तकदीर में है। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। ऐसे तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते, तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसा चाहें वहाँ बुद्धि लगा सके, तब ही महीन बुद्धि बन सकेंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब क्या करना है, अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? क्या मिटाना? हाँ, बोझ को मिटाना। हाँ सॉरी, बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाले। कितनी देर में? सेकंड में। सदा बाप समान बन, बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि, बाप समान बन। महान आत्माओं को, ऐसी महीन बुद्धि को क्या बोले, ऐसी महान आत्माओं को बाप दादा क्या करते हैं? बाप दादा का याद प्यार और नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। कैसी आत्माओं को? फिर सुन लो। ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां, जैसा बाबा ने पूरा चिट्ठा बताया। सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सेकंड लगे, ज्यादा समय ना। सदा बाप समान बन, बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि, बाप समान बन। महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी आत्माओं को बाबा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा,